वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये क्लास 9th और हम चैप्टर मोशन पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो हमारे पास में जो इक्वेशन ऑफ मोशन होंगे उसको हम किससे निकालेंगे? ग्राफिकल मेथड से निकालेंगे। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आपके सभी आने वाले एग्जामों के लिए। तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्वेशन ऑफ मोशन, कितने इक्वेशन ऑफ मोशन है? तो आंसर है देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिखते हैं, इसमें लिखिए there are 3 equation of motion, 3 equation of motion, equation of motion। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है नेमली। ओके, तो इनको लिखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसको हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो पहली जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन को हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसका दूसरा नाम क्या हो गया? इसका नाम है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। और इसको लिखा जाता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नंबर सेकेंड देखिए, सेकेंड इक्वेशन, और ये हमको बताता है विच इज पोजिशन टाइम रिलेशन। दूसरी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? पोजिशन टाइम रिलेशन। पोजिशन टाइम रिलेशन, दूसरी वाली इक्वेशन का नाम क्या है? पोजिशन टाइम रिलेशन है। और इस इक्वेशन को लिखा जाता है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी प्लस हाफ ए और साथ में टी का स्क्वायर, ये आ गया। नंबर थर्ड है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ये होगा आपका विच इज, इसको हम कहेंगे पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन। इसका नाम होगा पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन इसका नाम है, पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन। और ये होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। तो ये हैं आपके इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो तो डायरेक्टली ये बन जाते हैं कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपको इक्वेशन लिखने के लिए आ सकते हैं। फिर ये कहा जा सकता है कि इनके नाम कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन कौन सी इक्वेशन कहते हैं, पोजिशन टाइम रिलेशन कौन सी इक्वेशन कहते हैं, पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन किसको हम कहते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन का नाम क्या है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दूसरी इक्वेशन का नाम क्या है? पोजिशन टाइम रिलेशन। तीसरी इक्वेशन का नाम क्या है? पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन हम इनको कहते हैं। तो इसमें क्या चीज़ है? इसमें है u को आप जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी, v को हम क्या कहते हैं? फाइनल वेलोसिटी, a क्या हो गया? एक्सेलरेशन, t क्या हो गया? टाइम। इस इक्वेशन में u ऑब्वियसली आप जानते हो इनिशियल वेलोसिटी, t हो गया टाइम, s को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस, a क्या है? एक्सेलरेशन, t अगेन टाइम। ये इस रिलेशन में देखो, v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a हो गया एक्सेलरेशन और s क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। सो नाउ इनको पढ़ने के बाद अब हमको इनको प्रूव करना है बाय ग्राफिकल मेथड से। इनको हमको सोल्व करना होगा बाय ग्राफिकल मेथड। तो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। आप इनको पॉज कीजिए, फिर नोट डाउन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम किस तरीके से ग्राफ के थ्रू इसमें शो करने वाले हैं या कैसे बनाने वाले हैं। तो पहली है इसमें इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप लिख भी सकते हैं, आपको जो इक्वेशन आपको निकालना है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? वेलोसिटी और टाइम का हमने क्या बनाया था? ग्राफ बनाया था। तो सेम एज इट इज यहाँ आपको हम बनाने वाले हैं एक ग्राफ इस तरीके से, और इस ग्राफ में ये लाइन हो जाएगी आपकी एक्स एक्सिस, ये लाइन हो जाएगी आपकी वाई एक्सिस। चेक करना पड़ेगा मेरे को, क्लियर है? दिख रहा है? सो दिस इज द एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया आपका वाई एक्सिस। आपको ये पता है कि यहाँ जो एक्स एक्सिस है, यहाँ हम क्या लेते हैं? यहाँ हम लेते हैं टाइम, और हमने इसको किस में लिया? सेकंड में लिया। और यहाँ हम क्या लेते हैं? यहाँ हम लेते हैं वेलोसिटी, यहाँ हम लेते हैं वेलोसिटी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमको बनाना है। तो यहाँ हमने क्या ले लिया? यहाँ ले लिया वेलोसिटी।
ये डायरेक्शन हमको बताती है वेलोसिटी की। अब किस तरीके से इसको शो करेंगे, देखिए ये इसकी इनिशियल पोजीशन है ओ ना, यहाँ आपको एक्स भी कितना है 0 और वाई भी कितना हो गया 0। तो ऐसा मानते हैं कि हम यहाँ पर गए, हमारी जो इनिशियल पोजीशन है ए, इसको हमने मान दिया, लेट अस कंसीडर ए इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब कुछ टाइम पास हो गया, टाइम बीत गया और उसके साथ में हमारी पोजीशन चेंज हो गई, हम कहाँ पहुँच गए हैं, बी पर पहुँच गए, हमारी पोजीशन क्या हो गई है, बी पर पहुँच गए हैं। तो ए पर थे और कहाँ पहुँच गए हैं, बी पर। तो देखिए, तो जब हम ए पर थे तो ये है इसकी इनिशियल पोजीशन u, तो हमने कहा कि उस वक्त हमारी वेलोसिटी कितनी रही होगी, u रही होगी। हमारी वेलोसिटी कितनी थी, u, किसके रिस्पेक्ट में, o की रिस्पेक्ट में। जब मैं a पर था तो a की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ o विच इज नॉन एज u। ओके, अब पोजीशन क्या होगी, अब पोजीशन में होगी है b। अब हम यहाँ से चलते चलते कहाँ पहुँच गए, b पर। तो अब इसकी वेलोसिटी, हमने कहा कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पहुँचने में कितनी हुई, तो आपने इस तरीके से डिनोट किया, यहाँ पहुँचे हैं तो ये वेलोसिटी का, ये वेलोसिटी, ये नंबर देखने से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ को हमने नंबर शो नहीं करेंगे, तो यहाँ को हमने मान दिया ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v, ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v, ऐसा हमने कंसिडर किया। रिमेंबर, जब मेरी पोजीशन थी a तो इनिशियल वेलोसिटी ली गई थी u, कहाँ से, o से ही कंसिडर किया गया था। अब पोजीशन चेंज होगी कहाँ, b, तो b पर पहुँचते पहुँचते वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमने जवाब दिया v, और कहाँ से कंसिडर किया गया है, o से ही कंसिडर किया गया है। ओके, नेक्स्ट पोजीशन पे चलते हैं। अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हम ए से बी तक चले गए हैं, यहाँ हमारी पोजीशन है, तो इतनी हमने डिस्टेंस ट्रेवल करी। अब आगे चलिए, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ इधर कर दीजिए, ये आपने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए, ये दूसरा परपेंडिकुलर आपने यहाँ आपको ड्रॉ कर दिया। थोड़ा सा इसको नेमिंग कर देते हैं, ए बी, इसका नाम है सी, इसका नाम हो गया आपका डी, दिस वन, इस तरीके से आपने बनाया। ओके, यहाँ पोजीशन है। अब इसमें थोड़ा चेक करते हैं, अगर ये u है, ये लेंथ u है, तो ये भी कितना हो जाएगा u, ऐसा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ ये पूरी वेलोसिटी कितनी है v, तो अगेन ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना आ जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, v हो जाएगा ना। अब देखिए ये कैलकुलेट आप कर सकते हो ना, ये vd जो है, जो vd है उसकी वैल्यू है v, bd इज इक्वल टू हो गया v, अगेन cd जो cd की वैल्यू है उसको हमने क्या लिया है u, cd को हमने लिया है u, cd की वैल्यू कितनी होगी u, तो बताइए bc कितनी, अगर हम कहें कि bc कितना होगा, अगर bc कितना होगा तो आप क्या करने वाले हो, पूरे में से इसको माइनस कर दोगे, ये पूरे में से इसको माइनस करोगे तो ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो bc अगर हमको निकालना है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, bd माइनस cd, ये लिखना पड़ेगा। और bd की वैल्यू कितनी है, v है, bd की वैल्यू कितनी है v, और cd की वैल्यू कितनी है u, cd की वैल्यू कितनी होगी u, तो bc, तो bc की वैल्यू कितनी आ गई, v माइनस u आ गई, v माइनस u, ये इसकी वैल्यू आ गई ना। इस तरीके से समझ में आई बात, क्लियर है। ओके हाँ, तो ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लीजिए, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनके पास में कितने रुपीज़ हैं, 100 रुपीज़ हैं, इसके पास में कितना है 100 रुपीज़, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये आधे वाले जो लोग हैं इनके पास में कितने हैं 40 रुपीज़, कितने हैं 40 रुपीज़, तो इनके पास में कितने होंगे, तो जाहिर सी बात है आप क्या करोगे, 100 में से इस 40 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका 60 आ जाएगा। वही काम हमने भी किया ना, पैसों वाली भाषा जो है सबको समझ में आ जाती ना। तो ये कितना है v और ये कितना है u, तो ये कितना बना, तो टोटल v माइनस u, इसके पास है 100, इसके पास है 40, सो 100 में से आप 40 को माइनस करोगे तो ये कितना आएगा 60, दिस वन। इस तरीके से हमने इसको निकाला हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू है, क्लियर है, हाँ दिख रहा है। तो आगे चलते हैं, यहाँ हमारी पोजीशन आ गई है, तो पहली इक्वेशन, तो हमको इस पर फोकस करना है, इस चीज़ पर फोकस करना है। फिर से शुरू करते हैं, ये इनिशियल पोजीशन था ओ, हमारी पोजीशन कहाँ है, ए पर है, और चलकर हम कहाँ चले गए, बी पर। तो ए की इनिशियल से क्या वेलोसिटी रही है u, अब हमारी पोजीशन है v पर पहुँचते पहुँचते हमारी वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी, कहाँ से, इनिशियल से, ये u था तो ये भी u हो गया, ये टोटल v है तो ये भी कितना हो गया v, और ये कितना आएगा v माइनस u करके, ये हमने आंसर निकाल दिया। नाउ अब देखिए इस पर ना, तो ये हमको क्या मिल रहा है, दिस इज द स्लोप, दिस इज द स्लोप। तो ए बी को हम ऐसे निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ। और अगर हम ये कहें कि ये जो ए बी है ना, ये जो ए बी है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये ए बी वाला जो स्टिक है, ये जो डंडा है ना, वो इस पर और इस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर और इस पर डिपेंड कर रहा है। ओके वन थिंग, हाँ दिस वन, अच्छा हमने टाइम का हिसाब में लगाया, तो यहाँ हमने नंबर नहीं दिए, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड ऐसा नहीं दिया। तो स्टार्टिंग ये ओ है और ये पोर्शन कौन सी है, डी है, तो हमने क्या मान दिया, कोई नंबर नहीं दिया है, तो हमने कहा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का समय कितना रहा होगा, टी।
यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का समय कितना रहा होगा, टी सेकंड रहा होगा। तो अगर ये टी है तो इसको भी हमने कितना मान दिया, टी मान दिया। ओके क्लियर, आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए मैं इसको लिखता हूँ, ये हो गया आपका स्लोप ऑफ ए बी, इसको लिखा स्लोप ऑफ ए बी। ये जो ए बी का स्लोप है, ये जो झुकाव है, ये किस पर टिका है, ये बी सी पर, ये टिका है आपका बी सी पर, और अपॉन कितना, ए सी पर, अपॉन कितना, ए सी, यही तो होगा। अगर मुझे ए बी को बचाए रखना है तो बी सी को और ए सी को बचाए रखना पड़ेगा। अगर बी सी को हटा दूं तब भी गिर जाएगा, ए सी को हटा दूं तो तब भी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ओके, अब देखिए, अब दूसरी चीज, जो बी सी है ना, बी सी, ये वाला जो सीधी वाली लाइन है, ये किसके पैरेलल है, इसके। और ये क्या बताता है हमको, वेलोसिटी। ये हमको क्या बताता है, वेलोसिटी। विच मीन्स ये जो BC है, BC ने हमको क्या दिया, वेलोसिटी दे दी। BC ने हमको वेलोसिटी दे दी। क्लियर हुआ, BC ने हमको वेलोसिटी दे दी। तो सिंपली आप डेल्टा बी, डेल्टा का मतलब हो गया वेलोसिटी का अंतर, ऐसा भी कह सकते हो, या सिंपली मैं यहाँ आपको वेलोसिटी ही लिख सकता हूँ। मैंने आपको क्या लिख दिया, वेलोसिटी। इससे देखने से मेरे को पता चल रहा ना, वेलोसिटी। ओके, AC, अब देखो ये है AC ना, और AC को इसके साथ कंपेयर करो। AC वाली जो लाइन है वो हमको क्या दे रहा है, टाइम। AC हमको क्या दे रहा है, टाइम। तो ये आ गया आपका टाइम। इस तरीके से आपने बनाया। अब देखिए, वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन हमने पढ़ा ना, A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब है जो स्लोप है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन। वेलोसिटी अपॉन टाइम को देखकर हमने स्लोप की जगह में क्या लिख दिया, एक्सेलरेशन लिख दिया। ओके, ये वेलोसिटी है। हाँ, अब BC की वैल्यू देखो, BC की वैल्यू क्या है, ये जो वेलोसिटी है इसकी वेलोसिटी क्या है, वैल्यू क्या है, V माइनस यू है। और अपॉन में AC की वैल्यू क्या है, टाइम है T, इसकी वैल्यू क्या है, टाइम T है। ओके, अब इसको क्रॉस करो, इसको यहाँ से इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आएगा, A इंटू टी, ये आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, V माइनस यू, ऐसा बन जाएगा। आगे चलते हैं, ये माइनस वाले को पकड़ के इधर लाओ, तो AT प्लस कितना हो जाएगा, U, और इज इक्वल टू कितना होगा, V। ठीक है, चेक करना पड़ेगा। इस तरीके से। सो नाउ AT, ये आपको मिल गया ना, AT प्लस यू इज इक्वल टू वी, AT प्लस यू इज इक्वल टू वी, या कह दो V इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो अब सही तरीके से इसको लिख दिया जाए, V इज इक्वल टू कितना, U प्लस AT, V इज इक्वल टू यू प्लस AT। दिस इज प्रूव्ड। ये पहला हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर से देख लेते हैं। इनिशियल पोजीशन रही थी A, कहाँ पहुँच गए हैं, B पर। जब A की वेलोसिटी इनिशियल से कितना है, U, B पर जब पहुंचे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल से ही काउंट किया है, कितना है, V हो गया। ये U है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया नीचे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इधर AC। अगेन ये U है तो ये भी U, ये टोटल V है तो ये भी कितना हो गया, V। तो इसके हिस्से में कितना आया, टोटल में से इसको माइनस करोगे तो V माइनस यू आ जाएगा। यहाँ पहुंच गए। ये कितना है, T, अगर ये T है तो ये भी कितना हो जाएगा, T। अब हमने इसके बारे में बात की, ये स्लोप है। स्लोप क्या है, AB। स्लोप AB किस पर टिका है, BC पर और AC पर, BC अपॉन AC। अब हमको तो ये पता चला BC असल में क्या है, BC वाली लाइन हमको क्या दे रही है, वेलोसिटी के बारे में बता रही है, तो लिख दिया वेलोसिटी। ठीक है, AC वाली क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी अपॉन टाइम को एक्सेलरेशन कहते हैं। इट मीन्स स्लोप का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन निकल रहा है, स्लोप का मतलब एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी, BC की वैल्यू रख दी V माइनस यू, अपॉन कितना हो गया, T, क्रॉस किया AT इज इक्वल टू V माइनस यू को इधर लाए प्लस AT प्लस यू इज इक्वल टू कितना हो गया, V, और V इज इक्वल टू क्या लिखोगे, U प्लस AT। तो इस तरीके से हमारी पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करते रहना पड़ेगा। सो अब हम हैं सेकेंड इक्वेशन पर। तो पहली इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया है, अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फोकस करना चाहिए कि इक्वेशन हमने क्या निकालना है। सो एस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हमने प्रूव करना है, हाफ AT स्क्वायर हमने प्रूव करना है। तो इसी को फोकस करेंगे। अब हम इसको दूसरी तरीके से सोचेंगे, दूसरी तरीके से। अब देखिए इसमें यहाँ है S, तो S का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। S का मतलब है डिस्टेंस। तो अब हम A पर थे और A से हम कहाँ पहुँच गए, B पर पहुँच गए। A से हम कहाँ पहुँचे, B पर पहुँचे। तो अब हमारा सोचने का तरीका बदल गया। तो A से लेकर B तक जाने में कितना डिस्टेंस, तो हम इसमें लिखते हैं डिस्टेंस AB। यहाँ हमने लिखा डिस्टेंस AB, ये हमने लिख दिया डिस्टेंस AB, ऐसा लिखा। अब देखिए यहाँ डिस्टेंस A से जब आप B गए तो आप यहाँ से ना उड़ के तो नहीं गए ना, ऐसे उड़ के नहीं गए कि शक्तिमान अंकल आए और उन्होंने पकड़ के आपको कहाँ रख दिया, B पर रख दिया, ऐसा नहीं हुआ। तो आपने क्या किया ना, आपने इस पूरे एरिया को कवर किया। मतलब कि देखिए आप A पर थे, फिर आपने यहाँ पर एक स्टिक लगा दी, यहाँ पहुँच गए, फिर एक स्टिक लगा दी, यहाँ पहुँच गए, फिर एक स्टिक लगा दी, यहाँ पहुँच गए, फिर एक स्टिक लगाई, यहाँ पहुँचे, इस तरीके से यहाँ पहुँच गए।
यहाँ पहुँच, इस पूरे एरिया को आपने भरा होगा, ऐसा कवर किया होगा ना। ऐसे जैसे आपने कवर किया कवर किया कवर किया तो आप कहाँ पहुँच गए, बी पर पहुँच गए। ये उड़ के तो नहीं गए ना, उड़ने वाले प्रोसेस नहीं है। सो डिस्टेंस ए बी के पीछे क्या है, डिस्टेंस ए बी के पीछे ये पूरी एरिया कवर हो रही है, ये पूरी एरिया कवर। तो मैं इसको लिखता हूँ एरिया बिटवीन द ग्राफ। क्या लिखने वाला हूँ, ए बी जो डिस्टेंस है उसको लिखने वाला हूँ एरिया बिटवीन दिस ग्राफ, एरिया बिटवीन दिस ग्राफ। तो ये है आपका एरिया बिटवीन द ग्राफ, एरिया बिटवीन द ग्राफ। और इस ग्राफ का नाम शुरू करो, कहाँ से, यहाँ से ए से बी। कौन ग्राफ है, ए बी है। बी से कहाँ आ गए डी, डी से कहाँ आ गए ओ से कहाँ आ गए ए। ये पूरा जो ग्राफ है ऐसा बन गया। नाउ अब हम इतना वर्ड नहीं लिखेंगे, डिस्टेंस को हम जानते हैं कि हम किससे लिखते हैं, एस से लिखते हैं, डिस्टेंस को हम एस से लिखते हैं। अब ये ग्राफ तो हमने कंसिडर कर दिया, ये ग्राफ तो कंसिडर कर दिया, लेकिन इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई मैथमेटिकल फिगर हमको बनाना चाहिए ना। अब दिख रहा है हमको, तो अगर इस फिगर के अंदर में झांक के देखें तो जो एरिया है हम इसको ऐसे तो निकाल सकते हैं। नीचे हमको दिख रहा है एक रेक्टेंगल, नीचे हमको क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, और ऊपर आपको क्या दिख रहा है, ट्रायंगल, ऊपर आपको ट्रायंगल दिख रहा है। तो ये जो टोटल एरिया है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसा लिख दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस तरीके से मिलेगा ना। हो ना, तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई मैथमेटिकल फिगर तो लगाना पड़ेगा। ऊपर देखा ट्रायंगल, नीचे देखा रेक्टेंगल। नाउ अब डिस्टेंस की जगह क्या लिख दिया, एस, एस इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल याद है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया का ट्रायंगल ऑफ एरिया क्या होती है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बन गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, हम पहले से इसको पढ़ते आ रहे हैं। एस इज इक्वल टू 1/2। अब देखो इस ट्रायंगल का बेस क्या लिखोगे, ए सी। इस ट्रायंगल की हाइट क्या लिखोगे, बी से लेकर सी तक, बी सी प्लस ओके। इस रेक्टेंगल की एक को लेंथ ले लो, चलो इसको लेंथ ले लेते हैं। ये कितना आ गया आपका, ओ डी लेंथ कोई भी ले लो, एक को ले लो बेस, इसको ले लो आप ए ओ ना। ये लेंथ, ये लेंथ, ये बेस, ऐसा आप मान सकते हो। सो नाउ अब वैल्यू रखो 1/2। ए सी की वैल्यू कितनी है, ए से लेकर सी है टी, यहाँ से वैल्यू पकड़ी। बी सी कहाँ गया, बी सी की वैल्यू कितनी है, वी माइनस यू, ये आ गया प्लस ओ डी, ओ से लेकर डी, ये क्या है आपका टी, इंटू ए ओ कहाँ गया, ए ओ कितना है यू, ए ओ हो गया यू। अगेन एस इज इक्वल टू कितना आ गया, एस इज इक्वल टू 1/2 टी वी माइनस यू टी इंटू यू। ये हमने वैल्यू रखकर आंसर मिला है। क्लियर है, दिख रहा है, ओके। अब जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो आपको जो चीज़ निकालना है ना उस पर भी फोकस करना है, ठीक है। अब चेक करते हैं ना, यहाँ एस है, एस मिल रहा है, एस मिल रहा है, ठीक है। 1/2 है ना, 1/2 है, 1/2 भी मिल रहा है। टी भी चाहिए, ये टी भी है, ठीक हो गया। अच्छा दूसरे वाले पोर्शन में ये टी भी चाहिए, ये टी भी है, ये यू भी चाहिए, ये यू भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली पोर्शन एक्स्ट्रा है ना, ये नहीं चाहिए, कौन सा, वी माइनस यू नहीं चाहिए, तो इसको हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब इसको हटाने के लिए ना हमको क्या करना है ना, पहली इक्वेशन का यूज करना है, पहली इक्वेशन का यूज। तो देखिए हमारा मकसद ये है कि हम इस चीज को यहाँ से हटा दें। तो फर्स्ट इक्वेशन को कंसिडर कीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहली इक्वेशन है, ओके। इसको यहाँ लाओ, v माइनस यू इज इक्वल टू कितना, ए टी। तो इसका मतलब है v माइनस यू की जगह में, क्या रखने वाला हूँ मैं, ए टी रखने वाला हूँ, ठीक है। यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन का यूज हो रहा है। दोनों अगले दूसरे और तीसरे इक्वेशन को बनाने में हम पहली इक्वेशन का यूज करेंगे। सो नाउ वी आर पुटिंग v माइनस यू इज इक्वल टू 80, यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए अब इसका फॉर्मेट क्या बनेगा, ये है आपका s इज इक्वल टू, ये बनेगा आपका 1/2, इसके साथ में क्या है t है, इंटू v माइनस यू की जगह में इसको रख दीजिए कितना, a t प्लस, बीच में प्लस है, इसको बना दीजिए u t। तो आंसर आ गया ना, s इज इक्वल टू ना, इसको पहले रख लेते हैं, इसको रखा हमने पहले यू टी को पहले रखा, ये बीच में है प्लस, फिर रखा मैंने हाफ, ये हाफ है, ए और ए टी स्क्वायर, ए और ए टी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ए टी का स्क्वायर। ये हमारे पास में दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव्ड हुआ, ये हो गया आपका प्रूव्ड, इक्वेशन ऑफ मोशन इज प्रूव्ड ना। इस तरीके से आप इसको प्रूव करने वाले हैं, तो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो सोचने का तरीका देखिए, हमने क्या किया, अब हमने डिस्टेंस निकालना था, तो हमने कहा कि ए से जब हम बी तक गए तो ए से बी तक हमने डिस्टेंस ट्रेवल कर दी, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल कर दी। यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में ये पूरी एरिया कवर हुई होगी ना, पूरी एरिया। तो हमने इसको पूरा फिल करते गए और यहाँ पहुँच गए, ठीक है। तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ द ग्राफ बिटवीन, ये पूरा एरिया। अब हमको मैथमेटिकल फिगर सोचना था, ऊपर आपको ट्रेंगल दिख रहा है, तो हमने कहा कि एरिया ऑफ ट्रेंगल, ये ग्राफ का टोटल एरिया निकालने के लिए हमने देखा कि ट्रेंगल, आधे में ट्रेंगल बन रहा है, आधे में क्या बन रहा है, रेक्टेंगल, दिस इज द रेक्टेंगल, ये बन गया। अगेन
और ट्रायंगल की एरिया रखी, रेक्टेंगल की एरिया रखी, वहाँ से वैल्यू पकड़ के रख दिए, यहाँ आ गए। फिर हमने मैच किया, जो जो चीज़ें चाहिए उसको वहाँ रखो, और जो नहीं चाहिए, ये v माइनस यू नहीं चाहिए था, तो हमने इसको क्या कर दिया, पहले इक्वेशन से हमने इसको रिप्लेस कर दिया, और v माइनस यू की जगह में हमने क्या कर दिया, 80 पुट किया ना, तो 80 यहाँ पुट किया, तो इसको सॉल्व किया, तो एस इक्वल टू कितना आ गया, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है? यस। सो अगेन इक्वेशन नंबर 3 प्रूव करने के लिए फिर से देखिए, एक बार फिर से हम इसको बना लेते हैं। ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है O, यहाँ आपको हमें A, और अब चलते हुए कहाँ पहुँच गए, B पर पहुँच गए ना। तो O से लेकर A की जो वेलोसिटी है उसको हमने कंसिडर किया है U। नाउ अब हम कहाँ पहुँच गए B, तो B पर इसकी वेलोसिटी हमने कितनी ली है, B पर ली है इसकी वेलोसिटी V। इस तरीके से आप बनाएंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ऐसे इधर आ गया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इस तरीके से। नाउ A B C D नाम इनको दे दो, और O से लेकर यहाँ हम टाइम यूज करते हैं किसमें, सेकंड में। अब इसको हमने क्या माना है, टोटल t माना है। अगर ये t है तो ये भी कितना हो गया t, ये u है, अगर ये u है तो ये भी कितना हो गया आपका u, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, u हो गई। हाँ क्लियर है, तो ये हो गया u, और ये टोटल कितना है, v है ना, तो अगर ये पूरा v है तो ये वाला पोर्शन भी कितना हो जाएगा, v, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वैल्यू होगी v, और ये कितना आएगा, ये आएगा आपका v माइनस यू। हमने दूसरे वाले में ये काम किया है, ये बन गया आपका v माइनस यू। नाउ तो फिर से शुरू करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन को जब हम प्रूव करेंगे, थर्ड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए अगेन पहले इक्वेशन लिखिए, ये है आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपको इस पर लिखना है। नाउ अब फिर से ना, हाँ यहाँ इसको, इस इक्वेशन को कहाँ शुरू करेंगे, अगेन डिस्टेंस से शुरू करेंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यहाँ लिखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है AB, और A से लेकर B जाने तक फिर वही कहानी ना, A से लेकर जब हम B गए होंगे, A से लेकर जब हम B गए तो क्या हुआ होगा, हम डायरेक्टली जंप करके नहीं गए, हमने ये पूरी एरिया को कवर किया, हमने इस पूरी एरिया को कवर कर दिया। तो मैंने कहा कि ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ, जो भी आपको ये पूरा ग्राफ दिख रहा है, नाम दे दो इसको, A से लेकर B गए, B से C, C से D, D से O, फिर वापस A पर आ गए, ये पूरा ग्राफ हो रहा है। हाँ अब डिस्टेंस को हम ए भी नहीं लिखते हैं, हमने इसको लिख दिया सिंपली एस कर दिया, एस कर दिया। अब इससे पहले वाले फिगर में हमने क्या बनाया था, इसको ट्रायंगल और इसको रेक्टेंगल बनाया था, इसको ट्रायंगल और इसको रेक्टेंगल बनाया। अब हम थोड़ा दूसरी तरीके से सोचते हैं, अब हम इसको कहते हैं ट्रेपेजियम। ठीक है, यहाँ लिखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से हम इसको निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ओके, यहाँ पर हमको ये याद होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये याद होना चाहिए। और साथ में क्या करना चाहिए, साथ में आपको इसको हाइट को मल्टीप्लाई करना चाहिए, साथ में हाइट को मल्टीप्लाई। ये पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। सो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू क्या, हाइट। अब देखते हैं थोड़ा सा, पैरेलल जो यहाँ पर को ट्रेपेजियम होता है, वो ट्रेपेजियम का इस तरीके से फिगर बनता है, इस तरीके फिगर, इसमें इनको हम पैरेलल साइड कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल साइड। ये कैसे हैं, ये नॉन पैरेलल साइड होते हैं, ये कैसे हैं, नॉन पैरेलल साइड। और अगर मुझे इसकी एरिया निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, और एक हाइट, हाइट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ कैसे पैरेललोग्राम बनेगा, अब देखिए इसके चार साइड ढूंढो, एक साइड है ये, एक साइड होगी ये 2, एक साइड ये पूरी होगी है 3, और एक साइड ये क्या होगी 4 होगी। ओके, तो 1 2 3 एंड 4, ये इसकी 4 साइड होगी। अब कौन साइड पैरेलल कहोगे, इसको और इसको, नहीं ये तो तिरछी है ना, ठीक है, ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है। तो इस फिगर में पैरेलल साइड का काम कौन कर रही है, एक ये है, एक ये है। तो ये दोनों कैसे हैं, बिल्कुल सीधे है ना, ये तिरछा है और ये कैसा है, ये तिरछा है, सीधा है, ये पैरेलल नहीं कहे जाएंगे। पैरेलल कौन कहे जाएंगे, ये कहे जाएंगे। ये दोनों क्या काम करेंगे, पैरेलल साइड का काम करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 1/2 इंटू पैरेलल साइड, एक लिख दो AO और दूसरा क्या लिख दो BD, दूसरा बन गया आपका BD इंटू। अब हाइट का काम कौन करेगा, बची हुई साइड ना हाइट का काम करेगी, एक साइड ये बची है, एक ये बची है, तो किसको हाइट कहोगे, बिल्कुल सीधी, ये सीधी नहीं है, ये तो कैसी है, तिरछी है, ये स्लैंट है, ये तिरछी है, तो ये हाइट का काम नहीं करेगी। तो बची हुई साइड क्या है, OD हाइट का काम करेगी। फिगर को ऐसे घुमा दो, दिस वन एंड दिस साइड आर क्या है, पैरेलल, दिस वन इज हाइट एंड दिस इज नॉट
ये सीधे हाइट में काम नहीं करेगी। क्लियर है? तो ये साइड और ये साइड को हमने क्या लिख दिया, पैरेलल साइड घोषित कर दिया। और ये वाली क्या बन गई आपकी, ये बन गई आपकी हाइट। सो इसमें लिखते हैं, हाइट के लिए लिख दिया ओडी। चलिए अब हम इसमें वैल्यू रख लेते हैं। पहले वाले में ट्रायंगल और रेक्टेंगल माना, और दूसरे वाले में हम क्या मान रहे हैं, दूसरे वाले में हम ट्रेपेजियम मान रहे हैं। तो अब वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू रखिए 1/2 इंटू AO कितना है, AO की वैल्यू है आपके पास में U, BD कहाँ गया BD, हाँ BD की वैल्यू यहाँ B से लेकर D, इसकी वैल्यू कितनी है V है, तो यहाँ पुट कर दीजिए V इंटू OD, ये O से लेकर D, इसकी वैल्यू कितनी है T, ये आ गया, ये वैल्यू आ गई आपकी T। अब मैच करते हैं। अब देखिए यहाँ से इस पोर्शन पर पहुंचने पर आपको क्या करना है ना, वैल्यू को मैच करना है। S चाहिए, बिल्कुल यहाँ भी S है ना, 2 चाहिए, यहाँ 2 भी है, ओके U भी चाहिए, ये U भी है, V चाहिए, यहाँ पर क्या है V भी है। क्या इसमें T है, नहीं, इस इक्वेशन में T नहीं है, इस इक्वेशन में T आ रहा है। तो अभी हमारा मकसद क्या होगा, इस T को यहाँ से रिप्लेस करना, और इसको रिप्लेस करने के लिए ना फर्स्ट इक्वेशन का हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन, इसको आपको याद रखना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT है। ओके, सो v, ये u को यहाँ लाओ, u को यहाँ लाओ, तो v माइनस यू कितना आ जाएगा AT। ओके, v माइनस यू अपॉन, इसमें a को नीचे ले आओ, इसमें a को नीचे लाए तो कितना आया T। तो इसका मतलब है T की जगह पर यहाँ आपको हम ये वैल्यू रखने वाले हैं, v माइनस यू अपॉन A ना। यस, s इज इक्वल टू 1/2 आ गया, u प्लस v है, v प्लस यू भी तो लिख सकता ना, v प्लस यू ये लिख दिया। और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है v माइनस यू अपॉन कितना है a, अपॉन कितना है a। ओके, तो ये कैसे हैं, ये मल्टीप्लाई हैं, तो इसका मतलब ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले क्या होंगे, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब इस पर यहाँ है s, यहाँ है s, ये नीचे वाले मल्टीप्लाई हुए, 2 इंटू a एक साथ मल्टीप्लाई हुआ। इसको देखो, ये बन गया v प्लस यू, v माइनस यू, यानी कि a प्लस b, a माइनस b। तो क्या फॉर्मुला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मुला यहाँ को हम लगाएंगे। सो इसको मैं लिखने वाला हूँ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिखने वाला हूँ, और नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू ए का कितना हो जाएगा 2a। क्लियर है ना? अब इसको यहाँ क्रॉस कर दो, इसको यहाँ क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इस तरीके से बनेगा। नाउ तो यहाँ पर हम पहुंचे, 2as इज इक्वल कितना आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसको यहाँ से ट्रांसफर कर लो, इसको इधर ले आओ, तो कितना आएगा ये 2as इज इक्वल टू, नहीं ये माइनस है ना, इधर आएगा तो कितना आएगा प्लस यू स्क्वायर, और यहाँ कितना मिलेगा वी स्क्वायर, ऐसा बन गया। अब इसको फाइनली सही तरीके से लिख दो। अब हम पहुंच गए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं कितना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, यू स्क्वायर, ये दिख नहीं रहा है तो मुझे इसको थोड़ा सा साइड में लिख देना चाहिए, उस कॉर्नर में लिख देता हूँ। तो यहाँ आप पहुँच गए, तो इसको कैसे लिख दो, इसको आप लिख दो तुम सही तरीके से, वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, यू स्क्वायर प्लस 2as ना, इसकी वैल्यू इसके बराबर है तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। इस तरीके से हमने क्या किया ना, 3 के 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या कर दिया, डिराइव कर दिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ मोशन को बनाना। पहली वाली इक्वेशन में हमने क्या किया था, स्लोप का यूज किया, कि ए भी क्या है ना एक स्लोप की तरह यूज करेगा। तो एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन से हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाल दी, तो वो क्या था, वो था आपका v इज इक्वल टू यू प्लस AT। दूसरी इक्वेशन में हमने ए बी डिस्टेंस निकाली, और हमने कहा कि ये ग्राफ, ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ ए से लेकर बी तक जाने में ये पूरी एरिया आपको कवर करनी पड़ी होगी, ये निकाला। उस वक्त हमने क्या किया, इसको ट्रायंगल लिया, इसको रेक्टेंगल लिया, इस तरीके से दोनों के एरिया को जोड़ के दूसरी इक्वेशन बना दी। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें भी फर्स्ट इक्वेशन का यूज होता है। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन, फिर थर्ड इक्वेशन पर हम आए, हमने कहा हम ए से बी तक गए, ठीक हो गया, ये डिस्टेंस हमने ट्रेवल करी। उस वक्त भी हमको ये पूरी एरिया को कवर करना पड़ा होगा, लेकिन अब हमने अपने सोचने का तरीका बदल दिया। हमने अब इस फिगर को क्या माना, ट्रेपेजियम मान दिया, ट्रेपेजियम माना। जब हमने इसको क्या किया, ट्रेपेजियम माना, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट हो जाती है। और ये साइड और ये साइड क्या कर रही है, पैरेलल साइड का काम कर रही है। इस फिगर के लिए पैरेलल साइड होगी। अब बचे दो साइड, एक साइड ये है, एक साइड ये है, किसको हाइट कहोगे, इस वाले को हाइट कहोगे, क्योंकि ये तो तिरछी हाइट है, ये तिरछी हाइट है, इसको नहीं कहोगे, दिस वन, ये हाइट हो गया, वैल्यू रखी। और लास्ट में यहाँ पहुंचे, हमने देखा हमको यहाँ टी तो चाहिए ही नहीं, तो टी को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, v माइनस यू अपॉन ए से। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को बनाने में फर्स्ट इक्वेशन का क्या होता है, यूज होता है। और v प्लस यू, v माइनस यू, यहाँ हमने फॉर्मुला लगाया a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इधर कितना आ गया 2as, ये कितना आया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर।
माइनस है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस। अब सही तरीके से लिख दिया, 2as प्लस यू इजिकल टू वी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा भी हो सकता है। ओके, इस तरीके से। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी ना तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब इससे रिलेटेड हम ना इसमें क्वेश्चन बनाएंगे, तब तक आप इनको पढ़िए। सो थैंक यू वेरी मच।